हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जैती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल। गाइस, ज्योग्राफी में क्लास 7th की एक न्यू बुक है एनवायरनमेंट, उसका सेकंड चैप्टर आज हम लेके चल रहे हैं और वो है इनसाइड अवर अर्थ, अर्थात हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। सो गाइस, इसके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इसका जो है भाग है। तो लेयर आपको मालूम होंगी गाइस, जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, और मेंटल के बाद कोर मेंटल है, बाउंड्री है, आउटर है, कोन है, अर्थात परपटी है, मेंटल है, क्रूड मेंटल है, सीमा है, बाएं है, क्रूड है, और आप देख रहे हैं कि कौन सा हिस्सा स्थल मंडल भी है। तो गाइज, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एक बाहर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। क्या आपके कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है? सो गाइस, पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर हम देखें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक से ऊपरी प्रसंगित परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहित के 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों में से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सिलिका तथा एल एल्यूमिया कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत है वो है क्रूड। अब गाइज, इसमें आप एक थोड़ा सा मैं आपको ये भी व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप कि डू यू नो कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तथा पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो गाइज, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितना और ज़्यादा टफ वी वर्क है। तो जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसके नीचे सरफेस पर चीज़ें अलग अलग हैं, जो केंद्रीय क्रूड तथा तापमान पर दाब काफ़ी उच्च प्रकार से भी ये बनाता है। गाइस, अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की, सेल एवं खनिज की। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के लिए भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। अग्नेय सेल, इग्नियम कहते हैं, औषधि सेल, सेमेट्री कहते हैं, और कायांत्रिक सेल, मेटाफॉर्मिक सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बाह्यवेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लगता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तब तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल हैं, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बाह्य वेदी या अग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन होने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों में से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटी के अंदर गहराई में ही ठंड हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई, मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चढ़ककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु को कभी इन सेलों पर रहते हैं, जो जीवाश्म भी हो सकते हैं, या जिसे हम कहें कि हम उनको आसानी से जीवाश्म भी कहते हैं। अग्नेय औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण ये कायांत्रिक सेल में भी पड़ जाते हैं।
गाइज इसमें कुछ जानने वाली महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, देखिएगा कि पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल, 15% हिस्सा क्रूड है, जो 6371 जो त्रिज्या है उसके अकॉर्डिंग। इग्निशियन लैटिन शब्द इग्निश जिसका अर्थ है अग्नि। सेमेट्री लैटिन वर्ड है सेंडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटाफोर में ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मेटाफोरम जिसका अर्थ है रूप या फिर परिवर्तन होता। अब गाइड जो फॉसिलिसिस है वो क्या है? जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। गाइज अब हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आप देखिए हैं कि यहाँ पर सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों और उपयोगों सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई सेलों में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट, चिबिड्डी, स्तूप या किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी इनको लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गाइस रेड फोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, ताजमहल जो आगरा में स्थित है, ये भी कहीं ना कहीं संगमरमर का बना है। लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। सो आपको जानकर आश्चर्य होगा गाइस कि जो भी हम ये चीज़ें देखते हैं या फिर एक प्रकार की सेल चक्री तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरक से भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। थैंक यू गाइस। आज के लिए आज ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपट होती है, जो सबसे नीची पृष्ठ होती है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, अर्थात जो सबसे नीचे है उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट पर लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश होता है क्लास 7। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।